नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की यात्रा की है, लेकिन पहली बार वो इथियोपिया पहुंचे, जहां पीएम अबी अहमद अली ने मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। विद अ ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया पाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने हैं, जिसे पाकर पीएम ने कहा, ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने के लिए पीएम मोदी ने इन 11 सालों में कई दौरे किए हैं। उनके दौरे महज दौरे नहीं, बल्कि व्यापारिक दृष्टि से बेहद लाभान्वित रहे हैं। ऐसे में फिर एक बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी का डंका बजा है, जो कहीं न कहीं भारत के लिए भी गर्व का पल है। आज उनके इस सम्मान और एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी इस उपलब्धि पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल सिर्फ देश के भीतर बदलावों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि भारत को वैश्विक मंच पर नए आत्मविश्वास के साथ पेश करने की कहानी भी बना। 2014 से अब तक उनके विदेश दौरों की संख्या और असर दोनों लगातार बढ़े हैं। ये यात्राएं महज औपचारिकता नहीं रही, बल्कि रणनीति, व्यापार, सुरक्षा और भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का जरिया बनी। इन्हीं दौरों की टाइमलाइन भारत की बदलती वैश्विक भूमिका बताती है। रूस का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, यूएई का जायद मेडल, फ्रांस का ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, मालदीव का रूल ऑफ इजुद्दीन, नाइजीरिया, साइप्रस, फिजी जैसे देशों के प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें मिले हैं। इसके साथ ही हाल ही में इथियोपिया ने द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया का सम्मान देकर पीएम मोदी को पहले ग्लोबल लीडर की पहचान दिलाई है। ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। दरअसल भारत इथियोपिया का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 5,175 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। इस दौरान भारत ने 4,433 करोड़ रुपए और इथियोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इथियोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स मशीनरी और उपकरण आयात करता है। वहीं भारत इथियोपिया से दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां और बीज, चमड़ा और मसाले आयात करता है। भारत और इथियोपिया के बीच व्यापारिक रिश्तों की शुरुआत 1940 के दशक में हुई थी। आजादी से पहले ही दोनों के बीच कारोबार शुरू हो गया था। 1950 में राजनयिक संबंध बनने के बाद दोनों देशों में औपचारिक व्यापार शुरू हुआ। अभी मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में इस देश का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया।
11 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 27 देशों ने अवार्ड दिया है। सम्मान पाने का सिलसिला 2016 में शुरू हुआ था, यानी 9 साल के भीतर पीएम मोदी ने ये 27 अवार्ड अपने नाम किए। पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी को मध्य पूर्व से लेकर यूरोप और अफ्रीका तक के देशों द्वारा सम्मानित किया गया है। सम्मानों में सऊदी अरब द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज और अफगानिस्तान द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ अमानुल्लाह खान शामिल है। दोनों ही अवार्ड 2016 में दिए गए थे। 2018 में उन्हें ऑर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, उसके बाद 2019 में मालदीव द्वारा दिया गया ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन और उसी वर्ष बाद में बहरीन द्वारा दिया गया किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा है। 2023 में उन्हें इजिप्ट के ऑर्डर ऑफ द नाइल और फ्रांस के लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। ये सिलसिला 2024 में भी जारी रहा, जब उन्हें 6 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। पीएम मोदी को जिन 27 देशों से पुरस्कार मिला है, उनमें 8 मुस्लिम देश हैं: कुवैत, इजिप्ट, बहरीन, मालदीव, यूएई, फिलिस्तीन, अफगानिस्तान और सऊदी अरब। आइए एक नजर डालते हैं उन देशों पर जिन्होंने पीएम मोदी को सम्मान दिया। साल 2016 में सऊदी अरब, अफगानिस्तान, 2018 में फिलिस्तीन, 2019 में बहरीन, मालदीव, यूएई, 2020 में अमेरिका, 2021 में भूटान, 2023 में ग्रीस, फ्रांस, इजिप्ट, पलाऊ, पापुआ न्यू गिनी, फिजी, 2024 में कुवैत, गुयाना, बारबाडोस, नाइजीरिया, डोमिनिका, रूस और 2025 में नामीबिया, ब्राजील, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, घाना, साइप्रस, श्रीलंका और मॉरिशस। आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। इंदिरा गांधी को भी 2 सम्मान मिले। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भी अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले, जबकि राजीव गांधी को कोई सम्मान नहीं मिला। पीएम मोदी की इस उपलब्धि पर बीजेपी ने कहा कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का वैश्विक स्तर पर इतना गहरा प्रभाव कभी नहीं रहा। ये सिर्फ एक नेता की बात नहीं है, ये विश्व मंच पर भारत की आर्थिक मजबूती, रणनीतिक स्पष्टता और कूटनीतिक दृढ़ता के उदय को दर्शाता है। उनकी इस उपलब्धि पर कई दिग्गजों ने प्रतिक्रिया दी है। तो बधाई दूंगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को, एक अभिभावक के रूप में भारत को विकसित भारत, आत्मनिर्भर बनाना, और ये उनके कार्यों और उनकी क्षमता, कुशलता और अनुभव। 15 साल संगठन में, 15 साल मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से प्रधानमंत्री। शायद दुनिया में इतना अनुभवी कोई लीडर नहीं होगा जो राजनीतिक लीडर होगा। होंगे अपने अपने क्षेत्र के, लेकिन जो राजनीतिक अभिभावक के रूप में जो अनुभव है मोदी जी का, हमको लगता है आज के दिन में बधाई देता हूँ। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक परम सम्मान और गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कई बार कहा है कि जब उनको कोई सम्मान मिलता है तो 140 करोड़ भारतवासियों का सीना चौड़ा होता है। और देखिए, परम सौभाग्य का विषय है कि 28 इतिहास में शायद ही कोई ऐसा राजनेता हुआ होगा, भारत में तो नहीं हुआ है, जिनको 28 देशों के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह हर एक भारतवासी का सम्मान है, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक क्षण है। बहरहाल पीएम मोदी का सम्मान भारत देश और हर भारतवासी का सम्मान है। वैश्विक स्तर पर उनकी इस उपलब्धि पर चर्चा हो रही है, जो आने वाले समय में उनके विकसित भारत एट 2047 में कितनी कारगर साबित होगी, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। मुझे ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया के रूप में सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। चलिए, तो पीएम मोदी को जो सम्मान मिला है और सर्वोच्च सम्मान मिला, इस अवार्ड के बाद में ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि एज ए ग्लोबल लीडर उनकी एक पहचान बनी है। वैसे भी लगातार उनके जो दौरे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, उन्होंने भारत को जिस तरीके से प्रेजेंट किया है, ये बात बिल्कुल सही मायनों में खास बात होती है कि किस तरीके से वो इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़े हैं। और शायद इसीलिए आज का ये दिन हम और आप देख रहे हैं। देखिए, देश के जब प्रधानमंत्री का सम्मान होगा तो भारत का सम्मान होगा और भारत के हर जो भारतवासी है उसका सम्मान होगा। तो इस चीज़ की बिल्कुल सराहना की जानी चाहिए। और आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे, उनकी उपलब्धियां हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे और उनका
यही प्रयास, यही उनका सम्मान और यही उपलब्धि जो एक विकसित भारत 2047 का संकल्प लेकर चल रहे हैं, उसको सार्थक करने में कितना कारगर होगी, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अजय पाठक। अजय जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सोमवीर सांगवान। सोमवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे डीपी यादव। डीपी यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर कुमार राकेश, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक सुनील त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में आज सबसे पहले विपक्ष और जो विश्लेषक है उनसे करूंगी। सोमवीर जी, पहले आप, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी राकेश जी। देखिए, विपक्ष कैसा भी हो, हमेशा से जब भी देश के प्रधानमंत्री की बात आई है और देश की बात आई है तो हमेशा विपक्ष रहा है और सकारात्मक बातों के साथ रहा है। तो बस इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जिस तरीके से एक सर्वोच्च सम्मान देश के प्रधानमंत्री को मिला और लगातार अब तक जो उनको सम्मानित किया गया है, एक ग्लोबल लीडर जैसे उन्हें आप कैसे देखते हैं? उनकी इस उपलब्धि पर क्या कहेंगे आप? देखिए राकेश जी, पहली बात तो ये ग्लोबल लीडर वाला जो गुब्बारा है ना, वो देश मतलब उससे सहमत नहीं है उन चीजों से। मतलब जिन जिन देशों की आप देखेंगे, आपने कई देशों की सूची डाली थी अभी वॉइस ओवर में, मैं देख रहा था पीछे से, तो जिन जिन देशों की 1-1 लाख पॉपुलेशन नहीं है, उसमें से जाके बेस्ट का अवार्ड ले रहे हैं कि वहां पे जाके, कि भाई वहां पे जाके बेस्ट का पुरस्कार मिल रहा है। यहाँ 1-1 लाख 1 लाख से ज्यादा हमारी एक विधानसभा की पॉपुलेशन हो जाती है। और मतलब मैं एक आपके वॉइस ओवर में चीज देख रहा था कि 2018 में आपने ये बोला कि भाई फलस्तीन ने इन्हें अवार्ड दिया था, मतलब कि अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था। मतलब ये तो वही फलस्तीन और गाजा है जिनको इनकी पूरी भक्त मंडली पिछले 2-3 सालों से मिटाने पर तुली हुई है, कि ये पूरा सोशल मीडिया पर चलाते हैं कि भाई उस फलस्तीन का तो वजूद मिट जाना चाहिए, फलस्तीन तो इस धरती पर रहना ही नहीं चाहिए। पूरा मतलब कि इजराइल के साथ दिखते हैं, और इजराइल ने तो इन्हें कोई सम्मान नहीं दिया आज तक। तो मतलब ये दिखाता है कि ये जिनके साथ जिन 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 मतलब कि इन्होंने जिसको अपना सगा कहा है उसको हमेशा ठगा है। तो ये चीज दिखाती है। और मतलब कि जैसे ईरान का जो युद्ध हुआ था, उसमें भी इनकी ये जो गौरव आर्या, मैं नाम लेके कहना चाहूंगा कि उनकी फिर ईरानियन एम्बेसी ने भी भारत में जो है उन्होंने डाला कि भाई गौरव आर्या ने वहां के फॉरेन मिनिस्टर को पिग, सुअर, ये शब्द बोले थे कि भाई ईरान का वहां मतलब कि पिग है। तो आप देखिए कि यहाँ पे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को माफी मांगनी पड़ी थी इस चीज पे कि भाई ये आदमी हमारी ऑफिशियल गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, कृपया करके इन चीजों से भारत और ईरान के संबंधों पर फर्क ना डालें। तो इस तरह की चीजों पर आकर इन्हें सफाई देनी पड़ती है। तो आप मतलब कि ये देखिए, देश आज जिन जिन समस्याओं से है, देश में यहाँ दिल्ली के लोग मतलब इतने बदहाली का जीवन जी रहे हैं। मैं यहाँ गुड़गांव एनसीआर में रहता हूँ, यहाँ लोगों का सांस लेना मुश्किल है। आप चले जाइए किसी भी अस्पताल में, मतलब कि बुरी तरह से लोगों के लंग के और इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं। दिल्ली के एम्स के डॉक्टर गुलेरिया जी, जो इतने मशहूर डॉक्टर हैं, वो ऑन कैमरा आकर लोगों से कहने हैं कि अगर जिंदा रहना है तो 2-3 महीने के लिए आप दिल्ली छोड़ दीजिए। इतने देश में बदतर हालात हैं। और ये यहाँ पर मुख्यमंत्री एक ऐसी बिठा रखी है कि भाई AQI टेम्परेचर होता है, मतलब कि इस तरह की, अरे कूड़े कचरे तुझे जाना पड़ेगा भाई, प्रदूषण तुझे जाना पड़ेगा भाई। मतलब इस तरह की बातें हो रही हैं आज देश के अंदर। और प्रधानमंत्री जी वहां पर जाकर मतलब कि क्या सम्मान, प्रधानमंत्री अपने व्यक्तिगत ट्रिप्स पर जाते हैं। जब वो भूटान गए थे, दिल्ली की छाती पर, लाल किले पर जब हमला हुआ था जो दर्दनाक, उस हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री भूटान जाते हैं और अपने राष्ट्रीय मित्र अडानी जी को एक हाइड्रो का प्रोजेक्ट दिला के आ जाते हैं वहां से। प्रधानमंत्री जी अब गए हैं इथोपिया, वहां इन्हें सोने में इंटरेस्ट है, वहां सोने का अडानी जी के लिए मतलब कि ब्रोकरेज करने का काम करने गए हैं। प्रधानमंत्री रूस जाते हैं तो वहां अनिल अंबानी जी के लिए राफेल की डील करवा कर आते हैं। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपने राष्ट्रीय मित्रों के लिए कंसर्न है, देश के लिए नहीं है वो चीजें। तो मतलब कि इतने आपको मतलब कि जिन जिन देशों के आप गलबैयां पा रहे थे, बड़े बड़े देशों के जिनका प्रचार चल रहा था, अमेरिका हो गया, चाइना, अमेरिका का जिस तरह से दिखाया, अभी रशिया का गुणगान हो रहा था, पूरे पुतिन साहब यहाँ आए थे तब, और किस तरह से वो इंटरव्यू देते हुए खांस रहे थे क्योंकि दिल्ली के प्रदूषण की हालात उन्होंने इस प्रकार कर दी है। हमेशा मतलब कि हम विश्व गुरु हैं, इतने देशों से आगे निकल चुके हैं। आज भारत का AQI जो है दिल्ली का 912 पहुंच गया है, सबसे प्रदूषित शहर है पूरी दुनिया का। तो आप मुझे बताइए, इस मामले में तो हम विश्व गुरु जरूर बन गए हैं। फ्रांस का 21 है,
मतलब कि जापान का 13 है और पाकिस्तान का भी 300 है, तो हमने पाकिस्तान को भी पछाड़ दिया इस चीज में। तो इस चीज में हम अपनी छाती जरूर पीट सकते हैं कि आज हमने हमारे देशवासियों को एक जहरीली हवा इनकी नीतियों ने जरूर दे रखी है। और मतलब इस तरह का आज देश में माहौल है और प्रधानमंत्री इस चीज में को प्रचारित करते हैं कि भाई सर्वोच्च सम्मान मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। जिन देशों की लाखों में पॉपुलेशन है, उन देशों से आप अवार्ड खरीद रहे हो। अब भूटान में जाके तुम 6000 करोड़ का अडानी जी से इन्वेस्टमेंट करवाओगे तो क्या वो दे देंगे? वो तो बेस्ट सर्वोच्च सम्मान, उनका क्या बिगड़ रहा है? जब इतने छोटे से देश को आप हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट अडानी जी के थ्रू दिलवा रहे हो, तो उनका सर्वोच्च सम्मान देने में तो ये डील है और कुछ नहीं होता है। ये सम्मान, इसमें हमें इतना कोई यूएन ने सम्मान नहीं दे दिया है उन्हें, जितना आप मतलब कि इस चीज को दिखा रही हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है सोमवीर जी, कुछ नहीं बोलूंगी, वापस आऊंगी। सबके अपने अपने व्यक्तिगत मत है। डीपी यादव जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी पीएम मोदी के सम्मान पे आज सबकी प्रतिक्रिया आ जाए पहले। हाँ, बोलिए। जी राखी जी, देखिए जिन देशों ने सम्मान दिया है या भारत के दुनिया के अन्य देशों, हमारे उनसे बहुत ही अच्छे कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध हैं। अब चूंकि जो पड़ोस के देश हैं हमारे, अभी चाहे आप देखिए नेपाल देखिए या अन्य कोई और देश देखिए, किस प्रकार से कूटनीतिक संबंध खराब होते गए प्रधानमंत्री के उसमें, तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। लेकिन आपने जहां तक ये चर्चा का विषय रखा है, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है देश के लिए। अगर आप देखेंगी तो प्रधानमंत्री जो लोग विदेश दौरे गए हैं, तो इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है, संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है। और भारत के प्रधानमंत्रियों की अगर गिनती होगी, चाहे जवाहरलाल नेहरू से लेके इस समय वर्तमान प्रधानमंत्री तक, तो जिन जिन प्रधानमंत्रियों ने संसद के सत्र को छोड़ा है, शायद भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नाम प्रथम होगा। उनका नाम उस पंक्ति में लिखा जाएगा कि जब देश को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जरूरत थी, जब प्रधानमंत्री को आगे बढ़ करके देश की राजधानी जहां पर वो स्वयं रहते हैं उस पे इतना प्रदूषण बढ़ गया है कि लोग मास्क लगा करके आज निकल रहे हैं, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं। आप देखिए पहाड़ी इलाकों पर किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। आज आ रहा था, कई सोशल मीडिया पर खबर आ रही थी और जो वहां पर जो है वीडियोज वायरल हो रहे हैं कि दिल्ली छोड़ करके लोग तमाम पहाड़ी क्षेत्रों में जा रहे हैं, वहां पर जाम लगा हुआ है और प्रधानमंत्री स्वयं दिल्ली छोड़ करके पलायन हो गए। तो आखिर लोग क्यों नहीं जाएंगे? तो ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जो सब पुरस्कार मिले हैं, क्या हमारे ये भारत रत्न के इक्विवेलेंट हैं? जैसे देश का एक सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न होता है, तो क्या ये भारत रत्न के बराबर है ये सम्मान? इन सम्मानों पर चर्चा उस लायक होनी चाहिए जिस प्रकार से ये चर्चा आज हो रही है। आज देश की संसद में प्रधानमंत्री को इन सारे मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, गरीबी पर जवाब देना चाहिए, देश की जो बदहाल चिकित्सा व्यवस्था उस पर जवाब देना चाहिए, जो इतना प्रदूषण बढ़ रहा है उस पर जवाब देना चाहिए। तो ये इस तरह की बातें जा करके एक लटका ले रहे हैं और बहुत बड़ा हमको पुरस्कार मिल गया है। इतना बड़ा पुरस्कार मिल गया कि हम दिल्ली की जो है आबो हवा बदल देंगे, हम भारतवर्ष की गरीबी समाप्त कर देंगे। अरे इथोपिया से तो बहुत पुराने राजनयिक संबंध है, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले से संबंध है। हमारे जो अभी जॉर्डन गए थे प्रधानमंत्री, उनसे 75 साल पहले से संबंध है हमारे देश के। तो क्या किया आपने? जिन देशों से संबंध खराब है उनके लिए आपने क्या किया? उनसे कैसे आप अमेरिका बताइए इतना टैरिफ लगा दिया, उसको आप नहीं सही कर पाए। देश की आज हालत खराब हो रही है। तो इन सारे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। ये पुरस्कार मिले, चलिए प्रधानमंत्री जी को हमारे तरफ से भी बधाई है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस तरह से दिल्ली को या देश को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। संसद में उनको कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए था। संसद में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए थी, सभी देश के नेताओं को, देश के सभी नेताओं को मिल भर करके उनको इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है, राखी जी, इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। लेकिन ये तो पलायन कर गए। चलो इसी बहाने कुछ दिन हम भी चले विदेश में, जो है संसद की, अरे दिल्ली की आबो हवा से थोड़ा दूर रहेंगे, और अन्य लोग तो जो भाई संपन्न है वो दिल्ली छोड़ करके जा ही रहे हैं। अब भाई जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, दिल्ली का जो है चाहे काम करने वाला छोटा मोटा कोई आदमी है, वो कहाँ जाएगा दिल्ली छोड़ करके? ये बताइए। ठीक है, कैसे वो जीवन यापन कर रहा है? इस पर विचार करना चाहिए था उनको, इस पर जवाब देना चाहिए था। ठीक है, डीपी यादव जी वापस आऊंगी। सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हाँ सुनील जी, जब चर्चा की शुरुआत हुई थी आप मुस्कुरा रहे थे, और आज चर्चा में पहली बार ऐसा हुआ है कि शुरुआत होते से ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी, और इसलिए भी थी और अभी भी है, क्योंकि मुझे मालूम था आज इस विषय पर जब मैं जाऊंगी और चर्चा के लिए बहुत सारी चीज़ें मेरे तरफ भी आएंगी,
कि राखी जी आप करिए गुणगान, आप बोलिए ये सारी चीज़ें, लेकिन मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, बात गुणगान की नहीं है या क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं। मैं कहती हूँ 1 लोगों में या 1 लाख लोगों में या 1 करोड़ लोगों में यदि सम्मान मिला, हम सबका सम्मान है, बात इतनी सी थी। एक लीडर के रूप में क्योंकि देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, आने वाले समय में 2047 को कैसे लेकर जाएंगे, वैश्विक मंच पर जाते हैं, वो कितना सफल होगा, चर्चा की लाइन ये थी, ना कि ये कि उनको सम्मान मिला है तो हम देखें कि वो बहुत सुपीरियर हो गए, उनके अलावा कोई नहीं है। मैंने तो इस तरह के शब्दों की ना कोई वर्णन किया ना कुछ कहा। सोमवीर जी रुकिए रुकिए रुकिए, काउंटर मुझ पे किया था, अभी बोलने दीजिए, उनकी प्रतिक्रिया है, मैं वापस से आऊंगी। तो हमारे दोनों विपक्ष जो थे उनका सीधा निशाना जो था मतलब मोदी जी की तरफ तो बाद में गया, पहले मैं हो गई, जैसे कि सारा गुणगान करने के लिए हम इस चर्चा में बैठे। हाँ बोलिए बोल लीजिए राखी जी 5 सेकंड बोलिए। सुनील जी 1 सेकंड बोल लेने दीजिए, रखना नहीं चाहिए विपक्ष को, बोलिए। उसके बाद अब देखिए राखी जी, मेरे गांव में ना 2,500 वोट हैं, 2,500 लोग रहते हैं। आप एक काम कीजिए, किसी भी व्यक्ति से वहां पे 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करवा दीजिए, मैं सरपंच साहब से निवेदन करके सर्वोच्च पुरस्कार दिला दूंगा अपने गांव का, पक्का, इसकी गारंटी लेता हूं। ठीक है। हाँ डीपी यादव जी, आपको भी कुछ कहना है? नहीं, देखिए आपने जो चर्चा का विषय रखा है उससे पूरा अभिप्राय स्पष्ट हो गया। तो मुस्कुराएंगे तो सब लोग, पूरा देश ये देख रहा है और जो इस डिबेट को सुन रहा है वो सब मुस्कुरा रहा है। मेरे घर में भी सब लोग देख करके मुस्कुरा ही रहे हैं इस डिबेट को। तो सर मुस्कुराने के 2 परिप्रेक्ष्य हैं, जब और मुद्दों पे बातचीत होती है तब तो नहीं कहते हैं आप लोग, क्यों मुस्कुराएंगे? सम्मान हुआ इसलिए मुस्कुराएंगे, या फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं इनडायरेक्टली? वो बहुत समय हो गया चर्चा करते करते। विपक्ष क्या बोलता है, किस इंटेंशन में बोलता है मुझे पता है, सोमवीर जी समझ गए होंगे इसलिए उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी, लेकिन आप शायद दूसरे वे में इस बात को रखना चाह रहे हैं कि मोदी जी का गुणगान करने बैठे हैं, गोदी मीडिया टाइप्स इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं। तो खुल के बोलिए, मैं क्लियरिटी देती हूँ अभी। अरे नहीं, गोदी मीडिया, देखिए गोदी मीडिया तो कुछ जो कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, वो तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं उनको। तो मुझे अब आप स्पष्ट करिए ना, आपने कहा ना कि इस चर्चा को देख के सभी मुस्कुरा रहे होंगे, तो सर क्यों नहीं? मैं तो मुस्कुराई थी क्योंकि काउंटर पे मैं आई सबसे पहले, सुनील जी भी मुस्कुराए, अब पूरा देश क्यों मुस्कुरा रहा होगा? नहीं सर, पूछूंगी तो मैं जरूर। नहीं, बिल्कुल इसीलिए मुस्कुरा रहा है कि आज संसद में प्रधानमंत्री को दिल्ली के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। आज इस देश की जो हालत है, जो स्वास्थ्य को लेकर के, बेरोजगारी, तो समाजवादी पार्टी प्रोटेस्ट करे, जाइए मोदी जी से जवाब मांगिए। सर इस चर्चा में तो हम सम्मान की बात कर रहे हैं, यदि संसद की बात होती, संसद का मुद्दा होता तो हम उस पर भी आज क्वेश्चन करते। सब्जेक्ट तो अलग है ना सर, अब उस सब्जेक्ट के बीच में मैं संसद को कैसे ला सकती हूँ बताइए? हम तो कंटिन्यूसली हर दिन की एक चर्चा अलग होती है। रोज यदि भाई सत्र इतना लंबा चलता है तो हम रोज सत्र लेके नहीं बैठेंगे। यदि विपक्ष की कोई बात है तो वो भी आती है। क्या एसआईआर पे चर्चा नहीं हुई? हजारों बार हुई है। क्या वोट चोरी पे नहीं हुई? हजारों बार हुई है। क्या इलेक्शन कमीशन पे नहीं हुई? हजारों बार हुई है। तो आज का मुद्दा सम्मान का था तो सम्मान पे बात कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है? बात इस चीज की है ना। ठीक है डीपी यादव जी, चलिए अभी वापस आऊंगी, फिर मैं समय दूंगी तो बोलिएगा। सुनील जी अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, हमारे सनातन में कहा गया यस अपेयर सब विधि के हाथे। मैं इस चीज को मानता हूं और अमल करता हूं। दोनों चीजें परमात्मा के हाथ में होती हैं, वही राजा बनाता है, वही रंग बनाता है। और जो मोदी मीडिया इस तरह से दीपी भाई कह रहे हैं, हमारे बहुत प्रिय भाई हैं छोटे, वो हम लोग सुनते सुनते आदी हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, इसलिए उस पर हम लोग असर नहीं पड़ता है। हम समाज के वो व्यक्ति हैं जो सच्चाई सामने लाते हैं, भले ही किसी पार्टी के लिए अच्छा हो या बुरा हो, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अब 2-3 चीजों में कहना चाह रहा हूं। अभी हमारे मित्र ने इजराइल का नाम लिया, आप शायद भूल गए कि ऑपरेशन सिंदूर में कौन आपके साथ खड़ा था? वो दिन भूल गए आप? जो दुख में खड़ा होता है वही मित्र होता है, वही साथी होता है, और वही पूजनीय बंदनीय होता है। आप रूस की बात कर रहे हैं, भौगोलिक स्थिति देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस हमारे साथ किस तरह सहयोग कर रहा है, आप उस पर भी उंगली उठाते हैं। और जब देश के हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को पड़ोसी देश के प्रधानमंत्री ने देहाती औरत कहा था, राखी जी मुझे व्यक्तिगत बड़ी पीड़ा हुई थी। देश का प्रधानमंत्री चाहे किसी पार्टी का हो, लेकिन सारा सम्मान उसी से देश से गुजरता है। अगर उसका अपमान हुआ तो देश का अपमान होता है। ये जो सोच है विपक्ष की, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं व्यक्तिगत तौर पे, कि अगर नरेंद्र मोदी जी का अपमान हो रहा है तो भारत का अपमान हो रहा है।
नरेंद्र मोदी का सम्मान हो रहा है तो उसमें ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। ये भारत सम्मान हो रहा है, ये उनका भाग्य है कि 27 देशों से उनको सम्मानित किया गया। हमारे मित्र कह रहे हैं कि पैसा इन्वेस्ट करा दिए, सम्मान आपको मिल जाएगा। तो ये अंदर जो दर्पण होता, जैसा सोचता है, देखता है, उसको वैसे ही लगता है कि पैसा देने से अगर सम्मान मिलता होता तो बहुत ऐसे मित्र घूम रहे हैं सड़कों पर, पैसा देकर सम्मान पाते। आपको तो इस बात से प्रसन्नता होनी चाहिए, देश के अंदर क्या चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन अगर हमारे प्रधानमंत्री को कहीं सम्मान मिल रहा है तो हमको भी गौरवान्वित होना चाहिए, हम इस देश के नागरिक हैं। जिस प्रदूषण की बात कर रहे हैं दीपी भाई, वो प्रदूषण नरेंद्र मोदी जी ने नहीं फैलाया है, ना आपने फैलाया, ना हमने फैलाया, ना हमारे जो लोग बैठे उन्होंने फैलाया है, सारे लोगों ने फैलाया। क्या प्रदूषण इससे पहले नहीं था? तो बताइए हमको। आज जिस भौतिक युग में हम वृक्षों कटान कर रहे हैं, जल का दोहन कर रहे हैं, उसके साथ अगर सरकार दोषी है तो हम भी दोषी हैं। जिस तरह से पेड़ों कटान हो रहा है, अभी तो प्रदूषण सांस लेने दिक्कत कर रहा है, अभी और देखिएगा इससे बुरी हालात क्या होंगे इस देश के। जिन लकड़ियों काट काट के अपने घर में लगा रहे, सजा रहे हैं, हमारे बुजुर्ग बेवकूफ नहीं थे कि अपने घरों को लकड़ियों से नहीं सजाते थे। ये जिम्मेदारी हमारी भी, आपकी जिस तरह से गाड़ियां बढ़ रही, वाहन बढ़ रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी सरकार की भी, हमारी भी है कि हम उस प्रदूषण को रोकने के लिए प्राकृतिक चीजों का दोहन न करें, उन्हें नष्ट न करें। और इस पे चर्चा आप कीजिए। देखिए, ये आप विपक्ष में है, आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल की है, आपको भी बुरा लगेगा, वो देश के लिए गौरवान्वित बात है। मैं इस चीज का पुरजोर समर्थन करता हूं जी। ठीक है, अजय जी मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। अजय जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। जिस सम्मान की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जरूर है, लेकिन एक बड़ा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा क्षण होगा। लेकिन इन सारी उपलब्धियों के बाद ये जो एक कहते हैं ना कि एक पूरी संकल्प लेकर चलते हैं, एक लक्ष्य लेकर चलते हैं विकसित भारत का 2047, ये कितना सफलतम होगा इसी रफ्तार से यदि चलते हैं तो? राखी जी, आपको और आपके व्यूअर्स को, आपके पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार है। राखी जी, अभी आपने दो विपक्ष के नेता प्रवक्ताओं से ये बात पूछी, ये कांग्रेस और विपक्ष का मानसिक दिवालियापन है। इसलिए इस देश की जनता उसी तरह से इनको इनकी जगह दिखाती आ रही है। ये जैसा ये करेंगे वैसा इस देश की जनता इनको रिटर्न देगी और रिटर्न देती जा रही है। जो जैसा करता है उसको वैसा रिटर्न मिलता है। दूसरी चीज राखी जी, भारत के रणनीति की सफलता है कि 27 देशों ने प्रधानमंत्री जी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। ये भारत की सफलता है, ये प्रधानमंत्री की अकेले सफलता नहीं है, ये भारत के उन 140 करोड़ लोगों की सफलता है। उन 140 करोड़ लोगों ने मिलकर के भारत को ये यशस्वी बनाया कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस तरह का सम्मान हमारे देश को मिल रहा है। इसमें विपक्ष को अगर, क्योंकि उनको ये लगता है, विपक्ष को ये लगता है कि भैया दुनिया प्रधानमंत्री जी को ग्लोबल लीडर मानने के लिए तैयार है, और एक हमारे युवराज हैं जो बेचारे पैदल हो गए हैं, जो इस देश के युवराज थे, जो सत्ता एक व्यक्ति तक केंद्रित थी, एक चौखट तक आजादी केंद्रित थी, अब वो पैदल हो गए हैं। अब वो विदेश जाएंगे तो क्या करेंगे? टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ मिलेंगे। जो लोग भारत को विखंडित कर देना चाहते हैं, जो लोग भारत को समाप्त कर देना चाहते हैं, जो लोग भारत को टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं, विपक्ष के नेता और उनकी मानसिकता तो इस तरह की हो गई है कि वो जब जाते हैं, आप देखिए जहां गए वहां देश तोड़ने के अलावा या देश विरोधी ताकतों से मिलने के अलावा विपक्ष का लीडर कुछ करता ही नहीं है ना। यही उसका काम है। भाई, इस देश की जनता इसीलिए 2014 से तीसरी बार एनडीए को सत्ता में इसलिए ले आई कि हमारी रणनीति इस देश में सबसे सफल हुई। और सिर्फ देश में नहीं,
दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ करता हुआ हमारा भारत है। हमारी इकोनॉमी दुनिया में अभी अभी लास्ट क्वार्टर जो आया है 8.2 आया, 8.2 की रफ्तार से हम ग्रोथ कर रहे हैं, अभी अभी आया है। अब उसको विपक्ष तो स्वीकार कर नहीं सकता, विपक्ष की मजबूरी है। विपक्ष कैसे प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व या प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को स्वीकार करेगा? उनकी मजबूरियां हैं, उनके प्रवक्ताओं की मजबूरियां हैं। भाई जैसा घर का मुखिया होगा वैसे ही लोग हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो कहा जाता है ना कि अगर एक व्यक्ति डॉक्टर बना तो पूरे गांव के लोग उससे प्रेरणा लेकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं। एक गांव, हमारे यहाँ एक गांव है जौनपुर में माधवपट्टी, वहां से 45 IAS IPS निकले। तो वो लोग जैसी जिसकी मानसिकता वैसे होते जाते हैं। अब इनका मुखिया इस देश को तोड़ने वाला है, इस देश को तोड़ने की मानसिकता रखता है, इस देश को विखंडित करने की मानसिकता रखता है, तो ये लोग कभी भारत के सम्मान को पचा पाएंगे? ये बता रहे हैं कि इनकी मानसिकता देखिए, मतलब जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी ने जो दो सम्मान पाया वो इसी तरह से पाया। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इंदिरा जी ने और जवाहरलाल नेहरू ने या मनमोहन सिंह साहब को जो दो देशों ने सम्मान दिया वो खरीदा हुआ सम्मान है, उनको मिला नहीं है। भाई कम से कम कुछ तो लिहाज रखो, कुछ तो सम्मान रखो इस देश का। बता रहे हैं हमारे गांव में आप 10 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर दीजिए और हम आपको सम्मान दिलवा देते हैं। अरे इतनी तो कम से कम बुद्धि रखिए कि नेशनल टीवी पे बैठ करके क्या बोल रहे हैं और किस तरह से बोल रहे हैं, क्या शब्दों का चयन कर रहे हैं। खैर ये तो इनकी, मैं आपको बताया ना राखी जी, जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसा मुखिया होगा वैसा परिवार होगा। तो इनका मुखिया ही इस तरह का है तो ये लोग बोल रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी चीज है। ये मीडिया से लेकर के हर उस व्यक्ति के ऊपर इसी तरह के वामपंथी सोच के लोग हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक चौखट ही दिखाई देती है, एक चौखट राजा रहेगा। अब वो राजा का राजशाही हट गई है तो ये तड़प रहे हैं। इस देश की जनता ने एक साधारण आदमी को, राकेश जी सिर्फ आधा मिनट, इस देश की जनता ने एक साधारण परिवार के व्यक्ति को इस देश का प्रधानमंत्री बना दिया। ये इनको पच नहीं रहा है, न पचेगा। ये प्रधानमंत्री जी को 2000 सोनिया जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो मौत का सौदागर कह के आई, आज तक वापस गुजरात में इनकी सरकार नहीं आई है। 2014 में इन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम के बाहर इनके नेताओं ने कहा कि चाय बेचने का एक ठेला लगा दे रहे हैं और चाय बेचने वाला चाय बेचे, वो कभी सत्ता में आ जाएगा तो हमारे आधे कांग्रेसी बड़े बड़े लीडर वहां कह रहे थे कि हम लोग सब इस्तीफा दे देंगे अगर वो प्रधानमंत्री हो गए तो। आज 2014 के बाद से इस देश की जनता ने इनको समाप्त कर दिया। ये जितना प्रधानमंत्री जी को निगेटिव बोलेंगे, जितनी गालियां देंगे, ये देश उतना ज्यादा आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को दे रहा है। अभी अभी देखिए हरियाणा 99 सीटों का जो इनको फीवर चढ़ गया था, हरियाणा ने उतार दिया, महाराष्ट्र ने उतार दिया, दिल्ली ने उतार दिया, और अभी अभी 5 सीटें, हाथ में जितनी उंगलियां हैं इतनी ही सीटें बिहार ने देकर के तमाचा मारा। फिर भी ये सुधरने वाले नहीं है, ये निगेटिव राजनीति ही करेंगे। इसलिए इस देश की जनता इनको गर्त में ढेर रखेगी। ठीक है अजय जी, वापस आऊंगी। डॉक्टर कुमार राकेश जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी 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 राकेश जी, चर्चा हो रही है पीएम मोदी को जिस तरीके से एक सर्वोच्च सम्मान मिला, अब तक 28 अवार्ड हो गए हैं आज का सम्मान मिला के। कई ऐसे मुस्लिम देश थी, 8 मुस्लिम देश जो पहले भी उनको सम्मानित कर चुके हैं। तो एक मैं आपके चैनल पे 8:50 पे आता हूं। ग्लोबल लीडर की तरह उनकी जो एक पहचान है, पहले भी थी, ऐसा नहीं कह सकते कि आज ही हुआ, लेकिन एक ग्लोबल लीडर की तरह पहचान बनाना और जिस लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं 2047 का, ये उपलब्धि उनके सम्मान की कितनी सफलतम और कितनी कारगर होगी आने वाले समय के लिए? कैसे आप देखते हैं उनके सम्मान को? के 2 सवाल हैं। विकसित भारत का जो संकल्प है 2047, जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं तो हमारे कंटेंडर में 3 देश हैं। हम 5वें से 4थे पायदान पे आए हैं और बहुत जल्द ही हम 3रे पायदान पे आ जाएंगे 2030 के पहले। ये हमारा नहीं कहना है, ये वर्ल्ड के जितने नामचीन
जो सर्वेयर हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, उनके अधिकारियों का कहना है। तो मतलब चीन और अमेरिका, हालांकि अमेरिका की जो आज की स्थिति है, पिछले 20 वर्षों में पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का पीठ थपथपाया। क्यों थपथपाया? जिससे कि भारत डाउन हो जाए। भारत डाउन नहीं हुआ। तो आपके दो सवाल हैं, एक तो 28 देशों ने सम्मान किया, ऐतिहासिक सम्मान है। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को आज तक इतने राष्ट्रों का सम्मान नहीं मिला। अभी मैं चर्चा सुन रहा था, मैं कुछ लोगों ने कहा कि पैसे दे के सम्मान मिलते हैं, तो बात आई जाको रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तीन तैसी। मैं पिछले यदि कहा जाए 93-94 के बाद जितनी विदेश यात्राएं की और देखा है मैंने, और यदि हम मार्क रखें 2014 को, तो उसके पहले का भारत और बाद के भारत में इतना डिफरेंस हुआ है कि बेचारे सैम पित्रोदा, 1 रुपए की कंप्यूटर और सी डॉट खोला था राजीव गांधी के साथ, और जो भी किया उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, समय और समाज का मामला है। लेकिन ऐसा सम्मान राहुल गांधी को नहीं मिला, सोनिया जी को नहीं मिला, मनमोहन सिंह जी को नहीं मिला, अटल जी को भी उस तरह का सम्मान नहीं मिला। मैं गिनती गिना रहा हूँ, चंद्रशेखर जी रहे, देवगौड़ा रहे, राजीव गांधी हुए, इंदिरा गांधी को कुछ ऐसे सम्मान मिले थे, लेकिन वो तो टोटल डिफरेंट था। नेहरू जी को नहीं मिला। तो ये तो हर भारत के लिए, हर भारतीय के लिए, जो भारतवर्ष के नागरिक हैं, उनके लिए गौरव और सम्मान की बात होना चाहिए। हमारे देश का प्रधानमंत्री, जिसको विश्व अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज रहा है। मैं गुयाना के राष्ट्रपति आए थे 2 साल पहले इंदौर में प्रवासी सम्मेलन में, वो मंच पे बोलते बोलते रो पड़े बड़े भाई की तरह कि यदि आप नहीं होते तो हमारा देश तो खत्म हो जाता। अब समझिए बात को। वो भी अब्दुल नाम है, उनका पूरा नाम मैं मिस कर रहा हूँ। वो यहाँ मुस्लिम हिंदू की बात नहीं है। विश्व के इतिहास में पहली बार आबू धाबी में अक्षरधाम मंदिर बनता है। उसमें जितने शेख हैं वहां के, असली मुसलमान तो वही हैं, उन्होंने अपने योगदान दिए और जाते भी हैं। और उनके घर की जो महिलाएं थी, माथे पे गीता और रामायण लेकर के वहां पूजा और मंडप गए। ये सब चीजें जानने और समझने की बात है। नंबर 2, पिछले 4 वर्षों से मॉर्निंग स्टार कोट कर रहा हूं, अमेरिका की एजेंसी है। हम सबको पता है कि अमेरिका का दबदबा मीडिया पे, अर्थतंत्र पे, नैरेटिव्स पे, तमाम खुफिया तंत्र पे कितना दबदबा रहा है, आज भी कमोवेश है। वहां मॉर्निंग स्टार ने पिछले 15 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, G20 भी नहीं है, G8 के बाद G15 में सर्वश्रेष्ठ, सर्व लोकप्रिय नेता माना है। 76%, 74%, 78%, 81% लोकप्रियता के मामला। मैं एक बार फिर मैं अपनी बात कोट करता हूं, लिखना पढ़ना छोड़ दीजिए। 2015 में मैं यूनाइटेड नेशन में UNGA कवर करने गया था। वहां मेरे पास रिकॉर्ड है, आई कैन चैलेंज एनीवन। वहां पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के लिए हमारा 8वां रो है आगे से UNGA में, और अलग अलग कंट्री के अलग अलग रो होते हैं। अंजेला मार्केल का सामने था, जो उसमें जर्मनी की चांसलर थी। वहां पे जयशंकर जी भी थे, उसमें सेक्रेटरी थे, वो एम्बेसडर थे, सॉरी सेक्रेटरी 17-18 बने। बाकी पूरी टीम थी वहां पे, और जितने लोग थे उनसे मैंने पूछा, बात की, मैंने काउंट हेड किए राखी। 48 कंट्री के राष्ट्राध्यक्ष आकर के सेल्फी खिंचवा रहे हैं अगेंस्ट ऑल प्रोटोकॉल। वहां प्रोटोकॉल तोड़ना पड़ा यूनाइटेड नेशन को। आखिर कौन कैसा आ गया? वो मैं कई के तो मेरे पास फोटोग्राफ्स है वहां से, मिलाऊ था, मैंने फोटो भी निकाले जस्ट फॉर माई रिकॉर्ड, जस्ट टू राइटिंग द थिंग्स। तो कहने का मतलब है हमारे देश का एक ऐसा लोकप्रिय प्रधानमंत्री लोकप्रियता मामले में इस तरह से क्यों है, इसको सोचना पड़ेगा। चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे किसी पार्टी को हों, सबसे पहले हमारे इलेक्टेड प्रधानमंत्री हैं। लोग कहते हैं कि आप मोदी भक्त हों। मुझे बोलने में कुछ, हम मोदी भक्त हूं इसलिए कि वो राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। पहले मैं राष्ट्र भक्त हूं, फिर मैं मोदी भक्त हूं, क्योंकि वो देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। पहले वालों ने कितना किया नहीं किया, तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए। राजीव गांधी से लेकर आज तक मैं सभी प्रधानमंत्री को कवर किया। 34 साल हो गए संसद कवर करते हुए, सभी पार्टी को मैंने कवर किया। मैं टिप्स में दे सकता हूं किस प्रधानमंत्री में क्या खासियत थी, नहीं थी। राजीव गांधी ऑब्वियसली ही वाज अ नाइस प्राइम मिनिस्टर, लेकिन उनके सलाहकारों ने उनको डुबो दिया।
उनके घर वालों ने, उनके घर वाली ने उनको डुबो दिया। एक एक प्रधानमंत्री को मैं स्टेटमेंट दे सकता हूँ। देवगौड़ा भाग्य से बन गए, गुजराल साहब आए, झटके में चले गए, चंद्रशेखर जी भी 4 महीने 40 की बात आ गई, बीपी सिंह आए, वो भी ठीक होते, लेकिन वो लगड़ी लूड़ी सरकार बनाई उन्होंने। अब एक तरह देखा जाए, अटल जी रहे, अटल जी की सरकार चली, कई नैरेटिव दिए, कई उन्होंने जो आज रोड देख रहे हैं, ग्रामीण सड़क योजना देख रहे हैं, नदी को जोड़ने की इतने अच्छे अच्छे कार्यक्रम दिए। तो फिर मनमोहन सिंह ने क्या दिए, वो 2G की बात आएगी, कोयला घोटाला की बात आएगी, उसमें कई ऐसे ऐसे घोटालों की बात आती है, बोलते हैं लोगों को शर्म नहीं आती। तो दोनों चीजें सम्मान, वो भी देश के प्रधानमंत्री थे, मुझसे आवाज नहीं निकलता था। मैं कई यूनाइटेड नेशंस के, कई विदेशों की यात्रा का जिक्र कर सकता हूँ, मनमोहन सिंह का भी, और जितने लीडर्स हैं कि कहाँ उनकी आवाज नहीं निकलती थी। एक आपको एग्जांपल और दूंगा, 2015 में सैप सेंटर कैलिफोर्निया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण था। नाम को फैक्चुअली मिस्टर एस अशोक was CGI इन सैन फ्रांसिस्को। हमने उससे पूछा एक बात, बोली भाई क्या है, बोला सर आज तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो 3 साल से हूँ यहाँ पे, कोई मीडिया वाला पूछता नहीं था। 3 साल पहले 18 जर्नलिस्टों ने रिक्वेस्ट किया था टॉप 10 डेलीज ऑफ यूएसए और चैनल की मोदी जी का इंटरव्यू कर रहा है, उसमें से बाद थोड़ा आगे बढ़ाइए, इनके पास ज्ञान ज्यादा है, सभी प्रधानमंत्रियों के विस्तृत चर्चा कर दी है इन्होंने। भाई साहब आपसे घंटों बहस कर सकता हूँ, बर्दाश्त सुनने। अरे ठीक है भाई साहब, बता रहा हूँ, थोड़ा डिबेट में अब इतना समय लेंगे तो कहाँ डिबेट हो पाएगी। अरे चलिए आप समय दीजिए ना, अरे समय दीजिए भाई साहब। देखिए ये नहीं है, अरे आपने सब प्रधानमंत्रियों के बारे में बताया है, आप यहाँ गुणगान करने के लिए थोड़ी बैठे हुए हैं। 10 मिनट का समय हो गया। चलिए ठीक है, आप ही को समय दे दिए, घंटा ले लीजिए समय ना, जाइए। सुनने का नहीं, राखी जी सबको समय दीजिए। एक सेकंड रुकिए आप। 10 मिनट हो गए ये गाता सुनते हुए हमें। यहाँ गुणगान कर दिया, टेप रिकॉर्ड ऑन कर दिया, जैसे लगा फीड है वही है। आप प्रधानमंत्री का अब नहीं, एक मिनट राखी जी, मतलब कि एक मिनट रुकिए, एक मिनट कुमार राकेश जी, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। राखी आपका काम ये क्यों कर रहे हैं? एक मिनट उनकी आपत्ति सुन, देखिए बैठे हुए, देखिए हम भी पास में बैठे हुए, हम भी अपनी बात रखेंगे, हम भी अपनी बात रखेंगे। रुकिए भाई, आपके गीत सुनने नहीं बैठे भाई, रुकिए। नहीं कुमार राकेश जी एक सेकंड रुकिए, एक मिनट बंद कीजिए। कुमार राकेश जी एक सेकंड, अभी बोलने नहीं देंगे तो कैसे चर्चा बढ़ेगी, बात तो करने दीजिए। आपको बोलने की कोई मनमोहन सिंह नियम जानते हैं, आपको पता ही नहीं, आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्या पता नहीं है? एक मिनट बात करने देंगे तो बात आगे बढ़ेगी, आपस में झगड़ा करना है तो सब करते रहिए। बैठे हैं भाई, एक मिनट रुक जाइए। डीपी यादव जी, डीपी यादव जी, डीपी यादव जी मेरी बात सुनिए, एक प्रोटोकॉल होता है, समय मांगिए हर सबको, आप समय मांगेंगे, मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है? आप बोलने का तमीज सीखिए, आप तभी सीखिए। कुमार राकेश जी रुकिए सर, व्यक्तिगत मत होइए प्लीज, एक मिनट रुक जाइए, ऐसे चर्चा करेंगे नहीं होगी चर्चा, प्लीज। कुछ नहीं जानते आप। आप एंकर नहीं हैं, आप डिक्टेट नहीं कर सकते, आप हमें टर्म डिक्टेट नहीं कर मनमोहन सकते। सिंह, आप मनमोहन सिंह और राखी जी चुप कीजिए इनको। राखी इनका आवाज बंद कीजिए, राखी मेरी बात रह गई 10 सेकंड की, इनकी आवाज बंद कीजिए। 10 सेकंड की बात नहीं, 10 मिनट ले चुके हैं ये। कुमार राकेश जी एक सेकंड, कुमार राकेश जी एक सेकंड रुक जाइए, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड प्लीज, आप ही रुक जाइए, एक सेकंड रुकिए। डीपी यादव जी, क्या आप जब पहले राउंड में चर्चा हुई थी और आपने जब अपनी बात रखी थी तो क्या मैंने आपको बीच में रोका था? पहले मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं, आपने मैं कभी भी इंटरप्ट तब तक नहीं करती हूँ, मैंने अजय जी को इंटरप्ट किया, उन्होंने कहा आधा मिनट और मैंने दिया, मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, उनकी बात खत्म होती मैं समय देती हूँ। और यदि आपको आपत्ति थी, रेज योर हैंड, आप समय मांगेंगे तो मैं समय आपको दूंगी। और रही बात कि वो गुणगान कर रहे हैं सर, वो उनका व्यक्तिगत मुद्दा है कि उनको क्या बोलना है, मैंने तो नहीं कहा कि आप गुणगान करिए या वो बुराई करिए, ठीक है? अपनी बात रखिए, ठीक है? कुमार राकेश जी प्लीज एक मिनट रुकिए। राखी जी एक सेकंड मुझे समझ दीजिए। हाँ बोलिए। आज से नहीं, आप सोमवीर जी इसके बाद कितनी डिबेटें हुई, कुमार राकेश जी रुकिए ना सर प्लीज एक सेकंड। राखी जी आपसे आज पहली बार मेरी डिबेट में भागीदारी नहीं हो रही है आपके, मैं कई बार आपके डिबेट में शामिल हुआ, क्या मैंने कभी इस तरह से किसी को इंटरप्ट किया? आप बताइए। तो अभी भी इंटरप्ट किया तो आपने समय भी तो नहीं मांगा सर।
नहीं समय नहीं मांगा। इस तरह से ये बोल रहे हैं जैसे इन्हीं को पूरा समय चाहिए। 2 घंटा तो हम भी गुणगान करने लग जाए तो 2 घंटा कम पड़ जाएगा। इस तरह से तो बोलेंगे तो फिर तो हम लोग ऐसे बैठे रह जाएंगे, मुंह देखते रह जाएंगे। सर मैंने तो नहीं कहा कि आप मुंह देखने के लिए इस चर्चा में आए हैं। बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। ऐसे तो सुनील जी को चर्चा ही छोड़ के चला जाना चाहिए फिर सर। राखी जी हम भी बोल रहे हैं। हाँ सोमवीर जी बोलिए, 1 मिनट। ये डीपी यादव जी तो पहले कंप्लीट हो जाए इनका। दौरा क्या पता चल गया। लेट मी फिनिश, मुझे पहले बोलने दीजिए। कुमार राकेश जी 1 सेकंड रुक जाइए। कुमार राकेश जी वापस आऊंगे, बोले 1 मिनट रुकिए। हाँ सोमवीर जी, मैं 20 सेकंड में अपनी बात समाप्त राखी जी ये धारा तोड़ते हैं बातों को, इनका काम नहीं राखी जी रुकिए। राखी जी अब आप ये बोलने भी नहीं दे रहे। अब तो एंकर कह रही है, अब तो मान जाइए। कुछ नहीं कर सकते, देश का भला अब तो एंकर ने बोला है, अब तो एंकर इज डिक्टेटिंग, अब तो मान जाइए कुमार राकेश जी। अरे भैया राखी जी मैं समय ले रहा हूँ ना, आप तो समय उन्होंने मुझे दे रखा है, मुझे दिया है। ठीक है कुमार राकेश जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ 1 मिनट रुक जाइए सर प्लीज। राखी मैं 10 सेकंड 15 सेकंड मुझे सर 1 सेकंड में 15 नहीं 20 सेकंड दूंगी। 1 मिनट रुक जाइए, अभी के लिए रुक जाइए प्लीज, रुक जाइए प्लीज 1 मिनट रुक जाइए। राखी जी मैं ऐसे कहना चाह रहा हूं, मेरा मुद्दा यह था कि 8:30 पे मुझे याद है कि इनका शुरू हुआ था और 8:41 तक बोले हैं ये। हम टोटल 6 पैनलिस्ट हैं, आप बताइए सबको 11-11 12-12 मिनट आप दे पाएंगे क्या? जी 1 सेकंड रुकिए। ये जो आप लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया इसको भी काउंट करिए। मैंने घड़ी देखी थी 36 तक वो बोले हैं, 38 पे उनकी आपत्ति आई डीपी यादव जी की। मुझे चर्चा को क्लोज करना रहता है, मेरा अपना प्रोटोकॉल है, इसलिए मैं देखती हूँ। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रही हूँ कि वो 7 मिनट 8 मिनट कंटिन्यू बोल रहे हैं, लेकिन आप समय मांगते हैं, मैं बीच में आपको समय बिल्कुल देती हूँ। राखी जी कंप्लीट करिए, आप कंप्लीट करिए। मैं बोलने से मना नहीं कर रही हूँ, पर ऐसे मत बोलिए। नहीं चलिए मुझे कंप्लीट कुमार राकेश जी प्लीज 1 मिनट तो रुकिए, उन्हें कंप्लीट तो करने दीजिए। तो मैं कंप्लीट करता हूँ। राखी जी अब चुप करिए इन्हें। बोलिए। अरे भाई रुको यार, अरे इन्हें चुप तो करो इन्हें। कंप्लीट नाउ प्लीज। अरे ये लेट मी कंप्लीट नहीं, मेरी टर्न है भाई, रुक जाओ। राखी जी ने बोल दिया मुझे। आप डिसाइड करेंगे। कुमार राकेश जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, कुमार राकेश जी प्लीज मेरी बात मान लीजिए प्लीज। कुमार राकेश जी मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए, उन्हें बोल लेने दीजिए प्लीज। सुन ही नहीं रहे हैं। विकास अवरोध पैदा करना राखी जी मैं बोलता हूँ, आप लोग की आदत बन गई। राखी जी मैं बोल देता हूँ, बन गई है इन लोगों। देखिए राखी जी, देखिए राखी जी, देखिए अब देखिए ये क्या व्यवहार है, ये कोई पत्रकार है क्या ये? कुमार राकेश जी क्या हो गया सर? मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज आप ही रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। अरे रोड़ा प्लीज कुमार राकेश जी प्लीज। बम्पू की तरह शुरू हो रखे हैं। अबे बारी आई हुई है, बोलने दीजिए ना। कहाँ बारी किसकी? देखिए सोमवीर जी बोलिए। हाँ सोमवीर जी को बोलने दीजिए 1 मिनट। कुमार राकेश जी 1 सेकंड। अजय पाठक जी ने जो 2-4 मुद्दों, अजय पाठक जी ने, अरे बोलने तो दो यार। अजय पाठक जी ने जो 2-4 मुद्दे उठाए थे मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। अजय पाठक जी कह रहे थे कि भाई ऐसी बातें कर रहे हैं, 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट देके पुरस्कार दिला देंगे, ये कर देंगे। मैंने कहा था 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मेरे गांव में करवाइए, और वो मैं आपको आईना दिखा रहा था कि इतनी बदहाली है आपकी सरकार में कि गांव में इस तरह से विकास मतलब बदहाल है, लच्चर व्यवस्था है। कम से कम लोगों के सुविधा के लिए कुछ व्यवस्थाएं वहां पे बन जाएंगी, इसके लिए मैंने बोला था आपको। और ऊपर से अजय पाठक जी ने बोला जिनका मुखिया ऐसा होगा वो तो लोग उसको फॉलो करने वाले तो ऐसे ही लोग होंगे। हमें गर्व है हमारे मुखिया पे। हमारा मुखिया सामाजिक न्याय की बात करता है, हमारा मुखिया दलितों के उत्पीड़न के खिलाफ बात करता है, हमारा मुखिया देश में जो पूंजीवाद है उसको खत्म करने, पूंजीपतियों के मतलब की जो दंश है, पूंजीपतियों का जो दंश है, पूंजीपतियों का जो एकाधिकार है, मोनोपोली है, उसको खत्म करने की बात करता है। हमारा मुखिया जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, दीदी ओ दीदी, और मतलब कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल नहीं करता है, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, इस तरह की बातें नहीं करता है। हमें गर्व है हमारे मुखिया पे। और अभी जो डॉक्टर कुमार राकेश जी कह रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने क्या दिया, 2G घोटाले, ये घोटाला, वो घोटाला, अभी नेशनल हेराल्ड पे कल ही आप लोगों को कोर्ट से थप्पड़ लगाया कि जिस साल इतने साल, अरे यार राखी जी कुमार राकेश जी उनको बोल लेने दीजिए ना, मैं समय दूंगी सर, कंप्लीट कर लेने दीजिए। नहीं आरोप मुझ पे मर देंगे कि मुझे समय नहीं मिला। प्लीज 1 मिनट रुकिए। देखिए राखी जी, नहीं राखी जी मैं फिर पता क्या कह रहा हूँ कि कल ही अरे कोर्ट को गलत मिसकोट किया था, आप कर लीजिए जो करना है। कोर्ट ने यही बोला है जो हम बोल रहे हैं। नहीं हमने तो कर लिया, हम जीते हैं, हम जीत गए वहां पे, हमने कर लिया, हमारा संघर्ष सफल हुआ।
देखिए राखी जी, जो इतने सालों में इन लोगों ने बना रखा था कि भाई दोनों माँ बेटों ने इतना घोटाला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उसके मुंह पर कल थप्पड़ पड़ गया, और 2G 3G इनमें कितनों को सजा दिला दी इन्होंने, कोयला घोटाले में कितनों को सजा मिल गई। मतलब इन लोगों ने बेसलेस इतनी चीजें की हुई है। और ये देखिए, इन्हें चुप कर लीजिए यार, मतलब ये पहली बार डिबेट करने आए हैं क्या? मतलब ये कहाँ, मतलब राखी जी, आप मुझे बता देते पहले कि भाजपा प्रवक्ता के साथ साथ एक दो साथी भाजपा पत्तलकार के, गोदी पत्तलकार के रूप में भी मोदी भक्त आने वाले हैं, तो हम तो मतलब कि आप बता देते हमें। सुनील जी आपको नहीं कहा, सुनील जी आपको नहीं कहा, सुनील जी आपको नहीं कहा, मेरे मित्र सोच नहीं है, सोच नहीं है, नहीं सोच नहीं, उन्होंने खुद स्वीकारा था, अरे उन्होंने खुद स्वीकारा था मैं मोदी भक्त हूँ, उन्होंने खुद स्वीकारा था मैं मोदी भक्त हूँ, सोमवीर जी हो गया, खुद स्वीकारा था, नहीं हुआ, अभी और बचा है, उन्होंने जी बताया, उन्होंने अरे बेशरम में आया, तू है बेशरम में आया, क्या बेशरम, क्या बचा है ये? अरे इन्होंने खुद स्वीकारा था मोदी भक्त हैं ये, तो क्या दिक्कत होगी बोल दिया तो सुनील जी इसमें आपको क्या आपत्ति? इन्होंने खुद स्वीकारा था, या मैंने इनके मुंह में शब्द तो नहीं डाले थे मोदी भक्त के। अब जो राखी जी मुझे समझ दीजिएगा, सब देखे हैं नहीं राखी जी, और आज जिस डॉलर को लेके राखी जी, हाँ मुद्दे पे आए में चुप रहेंगे तब आएंगे ना। देखिए राखी जी, मतलब कि जिस प्रकार से ये उस टाइम पर डॉलर की कीमतों को लेकर तांडव करते थे, आज वो डॉलर 91 पर पहुंच गया है। मतलब कि जिस टाइम पे 55 पे 54-55 पे होता था, उस टाइम पर इनके पूरे जो इनकी पूरी जाए वो मतलब कि आर्टिस्ट लॉबी हो चाहे कोई लॉबी हो, हर कोई आके नंगा नाच करने लग जाते थे कि भाई पेट्रोल की कीमतें डॉलर इतना, मतलब कि इस तरह से तांडव करने लग जाते थे। आज तक जैसे चैनल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पे हम सम्मान पे बात कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है हम सम्मान पे थे। नहीं तो ये अच्छा, मतलब ये पुराने प्रधानमंत्रियों के बाद सम्मान पे बात कर रहे थे क्या? ये घोटालों की बात हो रही थी राखी जी, जब सम्मान पे बात हो रही थी, सम्मान पे बात कर रहे थे, उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे वो चीजें रखी थी, तो उन्होंने रखी, आप जवाब दें। मैं मना कहाँ कर रही हूँ, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि आप गलत बोल रहे हैं। आप टोक रही है बीच में, टोक रही है आप बीच में, उनको तो नहीं टोका, उनको तो हमने और यादव जी ने बीच में इंटरप्ट किया, तब जाके रुके वो, नहीं वो तो गुणगान करते जा रहे थे। मतलब आप हमारे टर्न पे हमें रोक रही हैं। राखी जी, आपकी डिबेट बहुत अच्छी होती है, राखी जी इस बात को मानना पड़ेगा कि आप बाहर ढोकर के डिबेट नहीं कराती हैं। आपके नेशनल चैनल पे प्राइम टाइम की डिबेट 8 से 9 तक अच्छी होती है, लेकिन राकेश जी जैसे कुछ लोग जो बैठ जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ चलिए मैं समय बताती हूँ, 8:30 से 38 तक राकेश जी बोले, अभी 41 से 50 तक सोमवीर जी बोले, अब बाकी लोग बोलेंगे या ऐसे चले जाएंगे, मुझे आप लोग ही बता दीजिए। नहीं बाकी लोग नहीं बोले राखी जी, तो बोलने दीजिए ना, जो कुछ समय बचा उनको बोल लेने दीजिए 10-10 20-20 सेकंड। जब वो मनमोहन सिंह जी मुझे समय दीजिए बात कर रहे थे, तब वो कौन से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पे बात थी, तब तो आपने नहीं रोका इन्हें। अब हम बोल रहे हैं कुछ, मतलब डॉलर पे आप हमें रोक रही हैं। नाम बताइए, मैं राजीव गांधी को सम्मान मिला मैं बताऊंगा। अजय जी कंप्लीट करिए जल्दी से। क्या सम्मान मिला? कौन सम्मान मिला? क्या सम्मान मिला है? क्या सम्मान मिला? म्यूट कर दीजिए बस, इसके बाद बाकी लोग नहीं बोल पाएंगे। अजय जी बोलिए, कंप्लीट करिए। इस तरह से सब्जी मंडी बनाएंगे तो कौन सुनेगा? देखिए अजय जी, देखिए ना, अजय जी म्यूट है, आप बोलिए, आपको मैं सुन पा रही हूं। देखिए राखी जी, अरे भाई शांत हो जाइए ना, मुझे समय दिया है तो शांत तो रहिए। अजय जी आप बोलिए अजय जी, मैं सुन पा रही हूं। काम तो आप भी कर रहे हैं, आप क्यों नहीं चुप हो रहे हैं? अजय जी आप बोलिए। अरे भाई आप चुप होइए, कहाँ चुप हो? अजय जी वो म्यूट है, लाइन पे सिर्फ आपकी आवाज जा रही है, प्लीज आप बोलिए, आपको सुना जाएगा, म्यूट है वो।
देखिए राकेश जी सबको जब लोग टीवी पे आते हैं इतनी तो कटसी रखनी चाहिए कि हम किस तरह की डिबेट करने आ रहे हैं, हमको लोग सुन रहे हैं, रोड पे निकलते हैं तो तमाम तरह की बातें लोग करते हैं। कम से कम हमको अपना डेकोरेशन तो बना के रखना चाहिए। अपने आप पे शर्म आती है कि हम किस तरह से बातें करते हैं, कभी एंकर को बोलेंगे, कभी अरे भाई सब लोग स्वतंत्र है, सबकी अपनी अपनी वॉइस है, सब लोग अपने विचार रख सकते हैं। आप अपने विचार रखें, आप अपनी पार्टी या अपने लोगों के का गुणगान करेंगे तो कोई बोलने आ रहा है? और वो तो उनकी आजादी है, वो तो ये तो अभिव्यक्ति की आजादी कौन किसके, उनका अगर आपको प्रतिरोध करना है तो आप अपनी करिए ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है अजय जी, मैं किसी ने बोलने से मना किया? अजय जी मैं एक सेकंड रोकूंगी। कभी कभी आप लोगों की चर्चा की वजह से, आप लोगों को समय देने की वजह से और आप लोगों की नोकझोंक की वजह से मैं मेरे इस प्रोग्राम का प्रोटोकॉल तोड़ती हूँ। कैसे तोड़ती हूँ आपको पता है, मेरे पास एक डेडलाइन होती है, 50 पे मुझे क्लोज करना होता है। आप सब लोग बैठे हैं, घड़ी देख लीजिए, घड़ी देख लीजिए। मेरे पास भी मेरी टाइम शेड्यूलिंग है, लेकिन फिर भी मैं कई बार रुकती हूं इस वजह से कि सबको मौका मिले। और अभी भी एक मजबूरी है क्योंकि सुनील जी नहीं बोल पाए, मुझे उनको भले 10 सेकंड लेकिन देना पड़ेगा। सुनील जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए सर प्लीज। सुनील जी अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं। मैं कह रहा हूँ राखी जी हाँ। कि जिस तरह से एक तो विपक्षी आते हैं, मीडिया को ही मोहरा बनाते हैं। अरे अगर आप मीडिया की बातें सुनते होते तो सरकार बना लेते। दीपी भाई बिहार में अखिलेश जी को भी डुबा दिए। मैं उस तरह जाना नहीं चाह रहा था। अरे भाई सुनील साहब, आप तो बहुत बड़ी पत्रकार हैं, आपको तो 4-5 दशकों का अनुभव, आप इस तरह से बात न किया करिए। आपसे उम्मीद नहीं करता है, आप बहुत बड़ी पत्रकार हैं भाई। पढ़ाएंगे, बैठ के डिक्टेट करेंगे। अच्छा ये बताइए इंदिरा गांधी 400 से ज्यादा सीटें जीती थी, आज क्या इन्हीं को बोलो। देखिए इस चर्चा में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि पीएम मोदी के अलावा किसी को सम्मान नहीं मिला। जवाहरलाल नेहरू का नाम भी आया, इंदिरा गांधी का नाम भी आया, मनमोहन सिंह का भी नाम आया, कि वो भी सम्मानित हुए थे। बात इस चीज की थी कि इनके सम्मान पर, मोदी जी के सम्मान पर इस तरह की बात क्यों आ रही है? सम्मान तो पहले के प्राइम मिनिस्टर्स को भी मिला है, तो इस चीज का तो स्वागत किया सभी ने, इस चीज का तो सब स्वागत कर रहे हैं, तो इस तरह से क्यों चर्चा को ले जा रहे हैं आप लोग? राकेश जी बात सम्मानों पे नहीं है, राकेश कुमार जी ने ये घोटालों पे मतलब पिछले सारे प्रधानमंत्रियों को नीचा दिखाने की कोशिश की गई। ठीक है चलिए सर, फिर चर्चा पे बैठेंगे, हम दोबारा चर्चा पे बैठेंगे। प्लीज अभी मुझे जाना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिला है और कहते हैं ना कि देश के लिए गौरवान्वित करने वाला ये पल है, हम सबके लिए है, लेकिन वो थोड़ा सा जो हाहाकार होना था वो इस चर्चा पर, इस मंच के माध्यम से, इस डिबेट में हुआ। एक बात समझनी पड़ेगी कि जब एक बात निकलती है, कहते हैं ना एक बात निकलती है तो दूर तलक चली जाती है, वो इतनी दूर चली गई कि न जाने कहां से कौन कौन से घोटाले पे ये लोग आ गए, और जब कुछ नहीं मिलता है तो फिर यहां आ जाते हैं कि इनको इतना समय उतना समय। खैर बहरहाल जो सम्मान मिला है उसका स्वागत है, जिस भी वजह से मिला, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, वो लगाते रहिए, लेकिन इसके पहले भी कई प्राइम मिनिस्टर्स देश के ऐसे हुए जो सम्मानित हुए हैं। तो ये सम्मान, ये उपलब्धि विकसित भारत को यदि पूरा कर पाएगी तो वो एक और बहुत बड़ी उपलब्धि देश के प्रधानमंत्री की होगी। बस इतना ही कहना है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।